तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लेसन प्लान थर्ड के बारे में। तो हमारा टॉपिक होगा हमारी बदलती पृथ्वी यानी कि ज्वालामुखी। कक्षा 7 का विषय है। 35 मिनट का समय है। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत हम देखेंगे सीखने का प्रतिफल नए पैटर्न के आधार पर। तो पहला होगा विद्यार्थी हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत ज्वालामुखी से संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी ज्वालामुखी से संबंधित तथ्यों के आधार पर इसके उत्पन्न होने के कारणों को जान सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी ज्वालामुखी से होने वाले लाभ व हानियों के मध्य तर्क वितर्क कर सकेंगे। चौथा, विद्यार्थी ज्वालामुखी से होने वाली हानियों को लोगों के मध्य साझा कर सकेंगे। पाँचवा, विद्यार्थी ज्वालामुखी से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित कर सकेंगे तथा इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल, चौक, डस्टर, लपेट फलक इत्यादि। विधि या प्रविधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे हम। पहला प्रस्तावना प्रश्न होगा, हम किस ग्रह पर निवास करते हैं? बच्चे जवाब देंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कौन कौन सी प्राकृतिक चीज़ें पाई जाती है? बच्चे जवाब देंगे पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, झरने। पर्वत से कभी कभी गैस के साथ क्या निकलता है? बच्चे बताएंगे लावा। लावा किससे निकलता है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी के बारे में आप क्या जानते हैं? संवाद उत्तर या समस्यात्मक हो जाएगा। फिर उद्देश्य कथन कहेंगे। आज हम ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और अब हम प्रस्तुतिकरण करेंगे जिसमें 3 बिंदुओं को मिनिमम लेके हम कर सकते हैं। तो पहला बिंदु होगा हमारा शिक्षण बिंदु, ज्वालामुखी का अर्थ, जिसमें छत्र प्रतिक्रिया में पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। एक शेल से दूसरे शेल के परिवर्तन को क्या कहते हैं? बच्चे जवाब देंगे शेल चक्र। शेल चक्र में स्थित आग्नेय शेल टूटकर स्थानित होकर किस शेल का निर्माण करती है? अवसादी शेल का। अवसादी व आग्नेय शेल किस कारण कायांतरित शेलों में बदलती है? ताप के कारण। ताप के कारण शेल पिघलकर मैग्मा बनाती है। तो सतह पर किसका रूप लेता है? ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी अर्थ को समझाइए। संभावित बच्चे नहीं बता पाएंगे। गतिविधि समझाते हुए, ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, इसे लावा कहते हैं। यह बहुत गर्म और लाल रंग का होता है। लावा जमकर ठोस और काला हो जाता है। विद्यार्थी क्रिया होगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण बिंदु को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बहुत प्रश्न करेंगे। ज्वालामुखी किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक। पृथ्वी के अंदर से कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है? पिघला पदार्थ। शिक्षण बिंदु के अंदर हम चार्ट ले जाएंगे। चार्ट का छोटा रूप यहाँ पर लगाएंगे। ज्वालामुखी इस प्रकार निकलेगा और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे जो है पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला तरल पदार्थ लावा कहलाता है। फिर दूसरा पॉइंट होगा अपना मैग्मा। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे उससे संबंधित। पृथ्वी की आंतरिक सतह में विस्फोट होने से क्या बाहर आता है? तो बच्चे जवाब देंगे लावा। लावा ठंडा होकर किसका रूप लेता है? ज्वालामुखी चट्टानों का। ज्वालामुखी से जो तरल पदार्थ बाहर आता है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। मैग्मा किसे कहते हैं? संभावित उत्तर और बताएंगे बच्चे। छत्र अध्यापक कथन, पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टानों के कोष को मैग्मा कहा जाता है। कमजोर भूपटल या भूभाग पर गैस युक्त लावा ऊपर आने लगता है और जहाँ तहाँ अपना रास्ता बना लेता है। तेजी से आने के कारण और जोरों से विस्फोट होता है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे मैग्मा ठंडा होकर ठोस चट्टानों का आकार ले लेता है। दूसरे पॉइंट का बहुत प्रश्न करेंगे। लावा कहाँ से आता है? बच्चे जवाब देंगे कमजोर भूपटल पर। लावा किससे युक्त होता है? गैसों से। तीसरा पॉइंट होगा अपना शिक्षण बिंदु, ज्वालामुखी के प्रकार। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पृथ्वी की आंतरिक सतह से विस्फोट होने से क्या बाहर निकलता है? लावा। लावा ठंडा होने पर किसका रूप लेता है? ज्वालामुखी चट्टानों का। ज्वालामुखी चट्टानों के मुख्य ग्रह को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्रेटर में जल एकत्रित होने से किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी झील का। ज्वालामुखी के प्रकार बताइए। संभावित उत्तर। फिर छत्रपति कथन, सामान्य प्रकार से ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी। तीसरा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। बोध प्रश्न, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। समय समय पर शुरू होने वाला कौन सा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न पूछने होंगे। बहुविकल्पात्मक प्रश्न, सुषुप्त ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? अब सद। रिक्त स्थान, वर्षा से शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं वर्षों से। अतिरिक्तात्मक ज्वालामुखी प्रकारों का नाम बताइए। लघुरात्मक प्रश्न बनेंगे। मैग्मा को समझाइए। निबंधात्मक प्रश्न, यानी यह ग्रह का ही प्रश्न। ज्वालामुखी की परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों को वर्णन कीजिए। इस प्रकार ये हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।